पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थीं और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। कहते हैं कि शिव को औघड़ जानकर और शिव द्वारा चंद्रदेव को शिव के द्वारा श्राप मुक्त करने के चलते दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे, परंतु माता सती तो शिव से ही विवाह करना चाहती थी। दक्ष सती का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने सती के स्वयंवर करने का निर्णय लिया। दक्ष ने सभी गंधर्व, यक्ष, देव को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं। कहते हैं कि शिवजी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिवजी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी थी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिवमूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। तभी शिवजी तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। इस पर दक्ष बहुत कुपित हुए। फिर एक बार राजदक्ष ने अपने राज्य क्षेत्र कनखनाल में महायज्ञ रखा, जिसमें सभी ऋषि, मुनि, देवी और देवताओं को बुलाया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। फिर भी माता सती ने वहां जाने के लिए कहा, परंतु शिवजी ने कहा कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, तो हम कैसे जाएं? परंतु सती नहीं मानी और वह अकेली ही अपने पिता के यज्ञ में चली गई। वहां उन्होंने जाकर देखा कि सभी देवी देवताओं के लिए आसन सजा है। सभी का आह्वान किया जा रहा है, परंतु मेरे पति का नहीं। दूसरा यह कि उनके पिता ने सती के आने पर न केवल उन्हें अनदेखा किया बल्कि अपमानित भी किया। अपने और अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देहलीला समाप्त कर ली थी। यह बात जब शिवजी को पता चली को वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र राजा दक्ष को सजा देने के लिए उनके यक्ष स्थल पर तत्क्षण ही पहुंच गए। कहते हैं कि जब वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया, तब प्रजापति दक्ष ने विष्णु को युद्ध करने के लिए बुलाया। विष्णु ने युद्ध करने का वचन दिया। वीरभद्र भगवान विष्णु से युद्ध करते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें एक पाश में बांध लिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भद्रकाली को अवतरित कर वीरभद्र की सहायता के लिए भेजा और उन्हें बचाया गया। भगवान विष्णु अपने वचन की पूर्ति होने पर युद्ध मैदान से चले गए। इसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उनके सिर को उसी यज्ञाग्नि में जला दिया जिसमें माता सती ने आत्मदाह करने का प्रण लिया था। बाद में घटना स्थल पर शिवजी प्रकट हुए और बहुत ही दुखी होने लगे। सभी देवी और देवता भी वहां उपस्थित हुए। यज्ञ की अग्नि से शिवजी ने माता सती की देह को निकाला और वे उसे अपने कंधे पर लेकर जगह जगह घूमते रहे। उन्हें दुखी देखकर और देह के प्रति आसक्ति पालने पर विष्णुजी को बड़ी दया आई और तब उन्होंने अपने चक्र से माता सती के देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालयराज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। तो आइए अब हम सुनते हैं माता सती के शक्ति पीठों के बारे में और कहाँ स्थित है सब जानकारी पूरी डिटेल्स में। एक किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित किरीट शक्तिपीठ में माता सती का किरीट मुकुट गिरा था। यहाँ की माता शक्ति भुवनेश्वरी तथा शिव संवर्त भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। 2 कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन। यह शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा में स्थित है।
कहा जाता है कि कात्यायनी शक्तिपीठ में माता सती के केश गिरे था। यहाँ माँ शक्ति की उपासना कात्यायनी तथा शिव की भैरव भूतेश के रूप में की जाती है। 3 माँ महिषमर्दिनी शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है महिषमर्दिनी शक्तिपीठ। कहते हैं यहाँ माता के नेत्र गिरे थे। यहाँ माँ सती महिषमर्दिनी तथा शिव भैरव क्रोधीश के रूप में विराजमान है। 4 श्री पर्वत शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ लद्दाख में श्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती की दक्षिणी कनपटी का निपात हुआ था। यहाँ माँ शक्ति श्री सुंदरी एवं शिव भैरव सुंदरानंद के रूप में प्रतिष्ठित है। 5 विशालाक्षी शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में मीरघाट पर स्थित है। कहते हैं कि यहाँ माता सती के दाहिने कान की मणि गिरी थी। यहाँ की माँ शक्ति विशालाक्षी तथा शिव काल भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। 6 विश्वेश्वरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर क्षेत्र में गोदावरी तट पर स्थित इस शक्तिपीठ पर माता का बायां कपोल गाल गिरा था। यहाँ की माँ शक्ति विश्वेश्वरी तथा शिव भैरव दंडपाणी है। 7 शुचींद्रम शक्तिपीठ कन्याकुमारी तमिलनाडु में 3 महासागरों के संगमस्थल कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर दूर स्थित शुचींद्रम शक्तिपीठ में माता सती के ऊर्ध्व दंत ऊपरी दांत गिरे थे। यहाँ माँ शक्ति या सती नारायणी तथा शिव भैरव सहार है। 8 पंचसागर शक्तिपीठ पंचासागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है। देवी भागवत पुराण के अनुसार यहाँ माता के नीचे के निचले दांत गिरे थे। यहाँ देवी माँ की शक्ति वाराही तथा शिव भैरव महारुद्र है। 9 ज्वाला देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में स्थित इस शक्तिपीठ में देवी सती का जिह्वा गिरी थी। यहाँ माँ शक्ति सिद्धिदा के रूप में व शिव भैरव उन्मत्त के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर में हर समय ज्वाला धधकती रहती है। 10 हरसिद्धि शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत पर स्थित इस शक्तिपीठ पर सती की दाहिनी कोहनी का पतन हुआ था। यहाँ की माँ शक्ति हरसिद्धि और शिव सुखदानंद के रूप में प्रतिष्ठित है। 11.28 शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लामपुर जिले में वर्धमान रेलवे स्टेशन से लगभग 95 किलोमीटर दूर कटवाहमदपुर में स्थित है। 28 शक्तिपीठ इस देवस्थल पर माता सती का निचला होठ गिरा था। यहाँ माँ शक्ति काली व शिव काल भैरव के रूप में पूज्य है। 12. जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में स्थित है जनस्थान शक्तिपीठ। यहाँ माता का ठुड्डी यानी ठोड़ी गिरी थी। यहाँ देवी सती भ्रामरी तथा शिव भैरव विकृताक्ष के रूप में पूजे जाते हैं। 13 महामाया शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ कश्मीर में बाबा अमरनाथ की गुफा के भीतर स्थित है। इसे हिम शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा शिव भैरव त्रिसंधेश्वर कहलाते हैं। 14 नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूमी जिले में शांतिनिकेतन के निकट नंदीपुर शक्तिपीठ में देवी माता का कंठार गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी व शिव रुद्र भैरव है। 15 श्री शैलम शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 250 किमी दूर कुर्नूल के पास श्री शैलम नामक स्थान पर स्थित इस शक्तिपीठ में माता सती की ग्रीवा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी और शिव भैरव सर्वानंद के रूप में पूज्य है। 16 नल्हाटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान में स्थित है नलहरी शक्तिपीठ। यहाँ माता की कंठनलिका गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा शिव का स्वरूप भैरव योगीश है। 17 मिथिला शक्तिपीठ भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति महादेवी और शिव भैरव महोदर कहलाते हैं। हालांकि इस शक्तिपीठ के स्थान कई मतमतांतर है।
एक वर्ग जनकपुर, नेपाल से 51 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में उच्चैठ नामक स्थान के वन दुर्गा मंदिर को मिथिला शक्तिपीठ, दूसरा वर्ग बिहार के सहरसा स्टेशन के पास उग्रतारा मंदिर को और तीसरा समूह समस्तीपुर के निकट जयमंगला देवी मंदिर को मिथिला शक्तिपीठ की मान्यता देता है।